अब ये केवल और केवल भ्रमित करने की कोशिश है, झूठ बोलने की कोशिश है। क्योंकि ज़रा आप इसको दूसरी तरह से देखिए कि मान लीजिए कि भारत और भारत की जो निजी कंपनियां हैं रूस से सस्ता तेल नहीं खरीद, तो क्या होता? इन कंपनियों को फ़ायदा नहीं होता, सरकार को टैक्स नहीं मिलता, तो सरकार को अपने खर्चे के लिए कोई और संसाधन जुटाना पड़ता, कहीं कटौती करनी पड़ती। जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, जितने या डेवलपमेंट के या वेलफेयर के प्रोजेक्ट हैं, उनमें कटौती करनी पड़ती बजट में। और उस सबसे ज़्यादा अगर भारत की कंपनियां और भारत सरकार रूस का सस्ता तेल नहीं खरीद रहे होते तो इस समय दुनिया में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम 150 से $200 प्रति बैरल होता। क्या भारत की इकॉनमी इतना महंगा तेल खरीद कर सर्वाइव करने की स्थिति में है? और इतना महंगा तेल खरीदने के बाद भारत में इन्फ्लेशन कहाँ होता, महंगाई की दर कहाँ होती? आज हालत ये है कि महंगाई की दर, इन्फ्लेशन जो है 2% के नीचे है। वो इसीलिए है कि हमने कच्चा तेल खरीदा और तेल के दाम नहीं बढ़ने दिए। तेल के दाम का और महंगाई का सीधा संबंध है। तेल अगर महंगा होगा तो महंगाई बढ़ेगी, उसका असर सब चीज़ों पर पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर हर तरह के धंधे पर। और अगर तेल सस्ता होगा तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। तो सस्ता तेल खरीदकर भारत सरकार ने 44,000 करोड़ से लेकर 48,000 करोड़ के बीच में पैसा कमाया और उसके अलावा महंगाई नहीं बढ़ने दी। अब महंगाई बढ़ती तो उसका नुकसान कोई मुकेश अंबानी को तो होने वाला नहीं था या किसी उद्योगपति को तो होने वाला नहीं था। उसका नुकसान उसको झेलना तो आम आदमी को पड़ता, हमको आपको पड़ता। तो उससे सरकार ने बचाया। लेकिन ये सब तथ्य आपको नहीं बताए जाएंगे क्योंकि फिर उनका पूरा एजेंडा ही फेल हो जाता है। तो पहले जो है अमेरिका का शुरू वाला एजेंडा चलाया कि रूस से तेल क्यों खरीद रहे हैं, तो अमेरिका तो कहता रहा कि आप जो है रूस की वॉर मशीन को फंडिंग कर रहे हैं। लेकिन भारत में उनके जो पैरोकार हैं, जो उनके एजेंट हैं, वो कहते रहे कि भाई इससे आप ये बताइए कि इससे आम उपभोक्ता को क्या फ़ायदा हुआ। तो वो उस फ़ायदे की बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ ये सवाल उठा रहे हैं कि तेल सस्ता खरीदा तो तेल के दाम कम क्यों नहीं हुए, पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं कम हुए। अगर पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हुए तो इस तेल खरीद का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब ये इकोनॉमिक्स तो कांग्रेस पार्टी और उसके इकोसिस्टम के लोग ही समझ सकते हैं।